नमस्कार। भारत का मध्यकालीन इतिहास अनेक वीर योद्धाओं, महान सम्राटों और अद्भुत व्यक्तियों से भरा पड़ा है। इन्हीं में से एक हैं पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें वीरता, प्रेम, काव्य और धर्म रक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक नायक, कवि और प्रेमी का भी जीवन है, जिनकी गाथाएं आज भी लोकगीतों और साहित्यों में जीवित है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी के लगभग राजस्थान के अजमेर में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा संभराज अनंगपाल तृतीय के पौत्र और राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। चौहान वंश उस समय उत्तर भारत के एक शक्तिशाली क्षत्रिय वंशों में से था, जिनका प्रभाव मुख्यतः अजमेर और दिल्ली तक फैला हुआ था। राजा सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने मात्र 13 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली। इतने कम उम्र में ही उन्होंने शासन, युद्ध और राजनीति में असाधारण दक्षता दिखाई। युवा अवस्था में ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य को सुदृढ़ और संगठित करना शुरू किया। उन्होंने कई पड़ोसी रियासतों को अपने अधीन किया। उनकी राजधानी अजमेर थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और उसे अपना सह राजधानी बना लिया। पृथ्वीराज ने राठौरों, परमारों और गहदवालों जैसे अन्य राजवंशों के साथ संघर्ष और संधियां की। उनके समय में चौहान साम्राज्य राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज की गाथा का सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक स्रोत है पृथ्वीराज रासो, जिसे उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। यह काव्य न केवल युद्धों का वर्णन करता है, बल्कि उनकी प्रेम गाथा और राजनीतिक बुद्धिमत्ता का भी दर्शाता है। पृथ्वीराज न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान और कवि भी थे। वे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के ज्ञाता थे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते थे। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें संयोगिता के स्वयंवर में नहीं बुलाया और उनकी मूर्ति द्वारपाल की तरह दरवाजे पर लगवा दिया। किंवदंती है कि जब संयोगिता की स्वयंवर चल रही थी, उस समय बड़े बड़े राजा स्वयंवर में आए हुए थे, किंतु संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहनाई और वे दोनों गुप्त रूप से वहां से भाग गए। यह घटना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस प्रेम कथा के बाद पृथ्वीराज और जयचंद के बीच संबंध बिगड़ गए। आगे चलकर जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत बुलाने में सहायता की। भारत में इस समय एक बहुत बड़ा संकट उपस्थित हुआ था। गजनी का शासक मोहम्मद गौरी भारत को लूटने और उस पर अस्थायी रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से कई बार भारत आया। स्थान तराइन, थनेसर, हरियाणा। आप यहाँ देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह पहला निर्णायक युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गौरी को पराजित किया और मोहम्मद गौरी को घायल कर बंदी बनाया गया। किंवदंती के अनुसार पृथ्वीराज ने उसे माफ करके छोड़ दिया। यही निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। अगले ही वर्ष मोहम्मद गौरी ने 1 लाख से अधिक सैनिकों के साथ फिर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने फिर से युद्ध किया, लेकिन इस बार जयचंद जैसे कुछ राजाओं के सहायता से मोहम्मद गौरी को जीत मिली। पृथ्वीराज की सेना हार गई।
उन्हें बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी अब पाकिस्तान में ले जाया गया। वहां उन्हें अपमानित किया गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंख फोड़ दी। चंद्रबरदाई उनके साथ गजनी पहुंचे। उन्होंने पृथ्वीराज को शब्द भेदीवान विधा से गौरी को मारने का अवसर दिया। पृथ्वीराज ने आंख न होते हुए भी आवाज के आधार पर शब्द भेदीवान चलाकर गौरी को मार गिराया। कहते हैं मोहम्मद गौरी जब बंदी बनाए गए थे पृथ्वीराज चौहान, उस समय आवाज दिया और शब्द भेदीवान से पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें मार गिराया। इसके बाद दोनों ने स्वयं को मृत्यु को अर्पित कर दिया या मारे गए। इतिहासकारों में यहाँ मतभेद है। इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज को गौरी ने मार डाला, लेकिन पृथ्वीराज रासों के अनुसार उन्होंने गौरी को मारकर वीरगति प्राप्त की। सत्य क्या है यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, परंतु उनकी वीरता, आत्मसम्मान और प्रतिशोध की भावना भारत के जनमानस में अमर है। राजा की मृत्यु के बाद दिल्ली पर मुगल वंश का स्थापना हुआ। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जब मर गए, वीरगति को प्राप्त हुई, तो मुगलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। अगले कुछ सदियों तक हिंदू राजाओं का शासन सीमित हो गया। पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक ऐसी गाथा है जिसमें वीरता, प्रेम, राजनीति, संस्कृति और त्रासदी सभी का मेल है। वे उस युग के प्रतीक थे जब भारत कई दिशाओं से संकटों से घिरा हुआ था या संकटों का सामना कर रहा था। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि शौर्य केवल शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा करने में भी होता है। पृथ्वीराज की गाथा भारतीय इतिहास में एक अमर पृष्ठ की तरह है, जिसे जितना भी पढ़ा जाए उतना ही गर्व और प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत है। जय हिंद।